वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस की वेलबींग की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे क्रेडिट कार्ड की जिसने मेरी जिंदगी तो एटलीस्ट आसान कर दी है। अब आप ये देखें कि इससे पहले मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता था तो उसके अंदर मुझे ये देखना पड़ता था कि किसकी क्या बिलिंग साइकिल है, किसके क्या कैशबैक के रिवॉर्ड्स के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किसकी क्या पेमेंट टर्म्स हैं, किसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है एवरी मंथ ताकि मैं कैशबैक ले सकूं। ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती थी। बाय द वे, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँ या कितनी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेरा एक्सपीरियंस जिनसे बनता है वो मैं देखूँ तो उनके प्रोज एंड कॉन्स मैं आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान प्रोसेस बन जाए। ये वीडियो बेसिकली यूएई बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं या यूएई के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या दुनिया में कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी एक एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके अंदर वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम इवेल्युएट कर सकें डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स को अपने डे टू डे यूज के लिए। अच्छा, जिस क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्रेडिट कार्ड को यूज करते वक्त मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी उसके अंदर ये होता था कि एम्बिग्विटी रहती थी कि अब जब मैं लेट से मुझे किसी कार्ड ने बोला कि भाई ग्रोसरी शॉपिंग करनी है आपको, इसके अंदर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन ग्रोसरी की डेफिनेशन क्या होगी, कौन सी शॉप को वो कंसिडर करेंगे एज अ ग्रोसरी, कौन सी को नहीं करेंगे, ये मेरे पास जब तक क्लियर नहीं होता था। कुछ केसेस में तो मुझे कभी भी क्लियर नहीं हो सकता था और कुछ केसेस के अंदर जब तक क्लियर नहीं होता था जब तक मेरे पास स्टेटमेंट नहीं आती थी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर इसी तरह होता है कि मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने 3000 दिरहम्स खर्च करेंगे तो ही आपको कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा ये कि डिफरेंट टियर लेवल्स होते थे कि लेट से आपने सुपरमार्केट के अंदर 500 दिरहम्स खर्च किए तो आपको 2.5% मिलेगा, 100 दिरहम्स खर्च किए तो 1% मिलेगा, 1000 दिरहम खर्च किए तो आपको लेट से 5% मिलेगा। या इसी तरह टियर्स होते थे और मैक्सिमम की भी लिमिट होती थी कि अगर आपने लेट से किसी एक कैटेगरी के अंदर लेट से 1000 दिरहम्स खर्च किए और आपको 5% डिस्काउंट कैशबैक मिलना है तो वो 50 दिरहम्स बनते हैं। इसके बाद आप कुछ भी खर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने 50 दिरहम्स का कैप रखा हुआ है या 100 दिरहम्स का कैप रखा हुआ है, किसी चीज का भी कैप रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती थी ऑन एवरी मंथ टू मंथ बेसिस, अगर आप उस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ क्लैरिटी होती थी। जैसे कुछ लोग कहते थे कि हॉस्पिटल के अंदर आप इतना स्पेंड करेंगे तो आपको इतने परसेंटेज मिलेगा। आप जब एक्सपेंस आप करते थे लेट से फ्यूल के ऊपर, तो फ्यूल के ऊपर आपको लेट से 10% का वो कैशबैक देते थे। लेकिन 10% का कैशबैक वो उस वक्त देते थे जब आप कार्ड स्वाइप करते थे। लेट से अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी फ्यूल की तो हो सकता है उसके ऊपर कार्ड पे कैशबैक ना मिले। और ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती थी। बहुत सारी चीजें आपको जब पता चलती थी जब आपकी स्टेटमेंट आती थी, और स्टेटमेंट कुछ लोग देखते थे कुछ लोग नहीं देखते थे, तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह बहुत सारे जो 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 क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी एप्स इतनी अच्छी नहीं होती थी। कुछ तो ऐसे यूएई में अब तक एप्स जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन उनकी ऐप ही नहीं है अभी तक। उनकी वेबसाइट भी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा क्लैरिटी नहीं होती है जब भी कैशबैक आता है तो आपको किस चीज़ में कितना कैशबैक मिलना है, ये क्लैरिटी नहीं होती है। अच्छा, जो कंज्यूमर की डिमांड है, बेसिकली मेरी जो डिमांड थी वो ये कि बेसिकली ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्ट्रेट अवे आपको बता दे कि आपकी कितने कैशबैक है। अगर आपने आज कोई ट्रांजैक्शन की है तो मुझे उसी वक्त पता चल जाए कि भाई ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ताकि मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो वो सारी चीज़ें पता चल जाए। दूसरी चीज़ ये कि आपकी फीस आपको 100% पता हो कि भाई ये फीस है, इतनी आपको देनी है, एनुअल फीस देनी है या नहीं देनी है, वट एवर द केसेस, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल लिटरेसी की। इसके अलावा मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज भी बनाता हूँ जैसे ये वीडियो है जिसके अंदर मैं बेसिकली जो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं या बैंक्स हैं या और डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं, मैं उनको रिव्यू भी करता हूँ ताकि आप उनको यूज करने से पहले एक इंटेलिजेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इसके अलावा मैं एक न्यूज़लेटर भी पब्लिश करता हूँ एवरी वीक फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं उस क्रेडिट कार्ड की जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली मैं दुबई फर्स्ट के क्रेडिट कार्ड की। मैंने उसको यूज करना शुरू किया और पहले मंथ के अंदर ही मुझे तकरीबन 500 दिरहम्स का कैशबैक मिला था। तो मैंने कहा यार वेरी गुड, और दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कितना अच्छा क्रेडिट कार्ड है। उसकी मैं कुछ जो अच्छे पॉइंट्स है मैं आपको अभी बताता हूँ उसके बारे में। एक्सीलेंट ऐप,
ऐप इससे अच्छी मैंने नहीं देखी किसी और बैंक की, जितनी अच्छी ऐप मैंने इनकी यूज़ की है। बहुत रिस्पॉन्सिव ऐप है। इसके अलावा ये कि जो भी ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं, आज अभी ट्रांज़ैक्शन करें, विदिन सेकंड्स उसके अंदर अपडेट होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कैशबैक के कितने जो पैसे हैं वो मिलने हैं। जो ट्रांज़ैक्शन की है, लेट्स से 100 दिरहम्स की कोई ट्रांज़ैक्शन है, उसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी है 5% की। तो 5 दिरहम्स आपके पता चल जाएगा, वहीं पर आ जाएगा कि जो है ना 5 दिरहम्स इसके अंदर आपके कैशबैक मिल जाएगा। वो प्रोसेसिंग में 2-3 दिन लगाता है, लेकिन पता फौरन चल जाता है कि इसके अंदर आपको पैसे कितने मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बिल पेमेंट करनी है, यानी कि बिल पेमेंट का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करनी है, तो आज तक मैंने जिस तरह से नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर या तो उनकी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता था और अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ता था, उनके साथ लिंक करना पड़ता था, या फिर सेम बैंक के अकाउंट को यूज़ करना पड़ता था, या उनकी कैश डिपॉजिट मशीन में जाना पड़ता था, या किसी एक्सचेंज में जाना पड़ता था उस क्रेडिट कार्ड को पे करने के लिए। इस तरह के ऑप्शन मिलते थे। इस ऐप के अंदर क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली आप अपना डेबिट कार्ड, जो भी अपना बैंक, कोई भी बैंक यूज़ कर रहे हो, उसका डेबिट कार्ड आप यूज़ करें, उसको एंटर करें और उसके थ्रू आप बिल पे कर दें। बगैर किसी हेसल के विदिन सेकंड्स बिल पे हो जाता है। जिस चीज़ के लिए मुझे अक्सर कुछ बैंक्स के लिए तो मुझे बहुत दूर-दूर जाना पड़ता था, क्योंकि उनकी कैश डिपॉजिट मशीन्स जो है ना बहुत सेलेक्टेड एरियाज़ के अंदर थी। इसके अंदर पे करना बिल, इसकी सिर्फ़ सिंपल ऐप के थ्रू बिल पे हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके कैशबैक्स की। कैशबैक इसके अंदर बेस्ट है। 5% कैशबैक आपको मिलता है किसी भी ऑनलाइन परचेज़ के ऊपर। लेट्स से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन बिल्स पे कर रहे हैं, या लेट्स से अपनी जो हाँ, अब इन्होंने एक चीज़ कर दी है। अभी तक ये हो रहा था कि जो इवन दुबई पुलिस के फाइन्स थे, या कोई और ट्रैफिक ऑफेंस के फाइन्स थे, या गवर्नमेंट रिलेटेड जो फीस थी, उन पे भी ये 5% कैशबैक दे रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। अब जो कैशबैक है वो नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग है उसके ऊपर मिलता है। इसके अलावा जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं उसके ऊपर कैशबैक मिलता है। ग्रोसरी के ऊपर 5% कैशबैक मिलता है। ये इन सारी चीज़ों पे 5% कैशबैक मिलता है। बाकी चीज़ों के ऊपर 1% कैशबैक मिलता है, व्हिच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि बहुत सारी और जो मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किए उनमें 0.5% कैशबैक मिलता है नॉन पार्टिसिपेटिंग आउटलेट्स के ऊपर। इसके अलावा मैंने इसको आराम से एप्पल पे के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया। एप्पल पे के थ्रू मैं जितनी भी पेमेंट होती हैं वो जहाँ भी पार्टिसिपेटिंग आउटलेट्स हैं, वहाँ पर एप्पल पे के ऊपर मैं पे कर सकता हूँ। बाय द वे, एप्पल पे के ऊपर, अच्छा, फ़ीस के बारे में बात बताऊँ मैं, इसके अंदर एनुअल फ़ीस जो है ना 400 दिरहम है। लेकिन ये 400 दिरहम आपको रिबेट भी मिल जाता है अगर आप फर्स्ट 1 मंथ के अंदर एप्पल पे यूज़ करते हैं, या आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है, अगर आपको वो ऑप्शन देता है या ऑफ़र करता है कि मैं आपको लेट्स से 100 दिरहम, 200 दिरहम इसके अंदर से रिबेट कर दूँगा, वो भी ऑप्शन होता है आपके पास। इसके अलावा एप्पल पे जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आई थिंक 1000 दिरहम का था, कि 1000 दिरहम के ऊपर अगर एप्पल पे यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर आपको वो 200-250 दिरहम्स कैशबैक मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको अगर 400 दिरहम पे कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको रिफंड भी हो जाता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन सीज़न टू सीज़न, वो हमेशा नहीं होता है। ये आपको देखना पड़ेगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने अभी देख रहा था, इसके अंदर यूडेमी आपने सुना होगा। यूडेमी बेसिकली एक जो प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग का, जो भी कोर्स लेते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन किस तरह का कोर्स ले रहे हैं, आई थिंक 20 टू 50% के दरमियान आपको डिस्काउंट मिल सकता है जो आप कोर्स खरीदेंगे वहाँ से। तो यूडेमी के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसके थ्रू पेमेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये कि जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के अंदर होता है, इट वुड बी बैड इफ इट वाज़ नॉट देयर। लाउंज एक्सेस आपको बहुत सारे कंट्रीज़ का मिलता है। पाकिस्तान का नहीं मिलता इसमें लाउंज एक्सेस, लेकिन आपको इसके अंदर यूएई के जितने भी लाउंजेज़ हैं, जो दुबई एयरपोर्ट के लाउंजेज़ हैं, वो आपको सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट और कंट्रीज़ के लाउंज हैं, वो भी इसमें मिल जाते हैं आपको। ये तो कुछ चीज़ें हो गई इसके अंदर जो मैंने नोट की हैं अब तक। बहुत अच्छी हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि एसएमएस नहीं आती आपको ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, लेकिन आपके पास जो भी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, उसका ऐप के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो जैसे ही कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जो नॉर्मली बैंक्स के अंदर होता है ना कि आपको फ़ौरन एसएमएस मिलती है, एसएमएस इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको ऐप के ऊपर अपडेट हो जाती है फ़ौरन, जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि आई मिस फ्रॉम द अदर बैंक्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिनेमा टिकट्स हैं, वो बाय वन गेट वन के अंदर नॉर्मली सारे क्रेडिट कार्ड्स दे रहे होते हैं, वो इसके अंदर नहीं है अवेलेबल। उसके लिए आपको प्रॉब्ली दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर आपको कोई मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है, तो आप कोई और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं बाय वन गेट वन फॉर सिनेमा टिकट्स। अच्छा, इसके अलावा इसमें वैले पार्किंग भी नहीं है। वैले पार्किंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, उसमें मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया भी होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो शायद मिस करें आप इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे और जो क्रेडिट कार्ड्स मैंने
देखें अब तक वो रेस्टोरेंट्स को और हॉस्पिटल्स को अलग से ट्रीट करते हैं, और उसके अंदर अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको अलग से कैशबैक मिलता है, तो वो इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऑल इन ऑल मैं अगर बात करूं इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं जिसके अंदर कैशबैक 5% जो है ऑनलाइन स्पेंड्स के अंदर, और जो यूटिलिटी बिल्स पेमेंट के अंदर, और ग्रोसरी शॉपिंग के अंदर, दैट इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर कार्ड, वो भी अनलिमिटेड। अगर आप जितने का भी आप खर्चा करना चाहें वो आप कर सकते हैं ऑनलाइन स्पेंड का, और कोई इसके अंदर अपर कैप नहीं है, कोई लोअर कैप नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया बताना इसके अंदर, वो ये कि इसके अंदर आप जब जैसे नॉर्मली होता है ना बाकी क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, जब आप उसमें रिडेम्पशन पे जाते हैं कैशबैक पॉइंट्स के, तो उसके अंदर कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि उसके अंदर मिनिमम 200 दिरहम्स आपको कैशबैक रिडीम करना पड़ेगा। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, वो 400 दिरहम्स कहते हैं कि आप एटलीस्ट रिडीम करें, उससे पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह है कि आप जितने भी क्रेडिट कार्ड के चाहे 10 दिरहम बन रहे हो आपके कैशबैक के अंदर, वो आप रिडीम कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।